त्रिभुवन, सचिन सिंह, विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश सिंह, फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव इसमें शामिल थे। इनमें से फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव ने शॉप में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। वहीं बाकी अन्य बदमाश उन्हें बैकअप दे रहे थे। बोलेरो गाड़ी का इंतजाम भी इनके द्वारा ही किया गया था। लूट की घटना में 12 बदमाश थे शामिल। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। जांच पड़ताल में लूट की घटनाओं में 12 बदमाश शामिल पाए गए। पुलिस ने सभी बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरोह के मुख्य सरगना विपिन सिंह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। वहीं एक आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। जात देखकर एनकाउंटर किया गया अखिलेश यादव ने इससे पहले एक्स पर लिखा था कि लगता है सुल्तानपुर डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों में सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। तो इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं और इस समय उल्ट बौखलाहट में बयान दे रहे हैं कि बाबा जो है मठाधीश नहीं माफिया है। अरे भाई, अगर बाबा ऐसे ही मरवाते रहे उनके माफिया को तो उनके लिए चुनाव में इंतजाम कौन करेगा? जो डर भय पैदा करके चुनाव जिताता है वही मारा जा रहा है आए दिन इनकाउंटर। तो मैं तो अखिलेश जी से ये भी पूछना चाहता हूँ, आपके पास इतने बड़े बड़े वकील का वो है, गैंग है, अभिषेक मनु सिंह, कपिल सिब्बल आप ही के उससे राज्यसभा के वो हैं, तो इनको लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुँच जाते इनकाउंटर अगर आपको फर्जी लग रहा है? और ये आप बताओ कि 2 करोड़ की लूट होती है सोने की, उसमें 14 लोग होते हैं, हर जाति के लोग होते हैं, ठीक है। अब जब उनको पकड़ा जाता है तो उनमें भागते हैं, 3 को गोली लगती है, 1 मारा जाता है। तो पुलिस वाले को कहते हो कि आप चप्पल पहन के इनकाउंटर नहीं हो सकता, तो भाई क्यों नहीं हो सकता? मतलब वो भागेगा, एक नामी बदमाश है, तो पुलिस ये देखेगी मैंने क्या पहना हुआ है। उसको बंदूक किस लिए दी जाती है? कानून की रक्षा करने के लिए। तो वो अगर रक्षा कर रहा है तो आपको पता नहीं किस चीज़ की बिलबिलाहट है, क्यों आप परेशान हो और आप इस तरह की उलझुल। अब जो है जितने साधु संत समाज है, कुंभ का अखाड़ा मोही वगैरह इस तरह की, वो लोग कह रहे हैं माफ़ी मांगे नहीं हम बहिष्कार करेंगे। तो आप बताओ, और बाबा को आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते नाम लेके? जैसे बाबा आपको नाम लेके बोला ना उन्होंने कि अखिलेश यादव, और आपको डर है कि मुस्लिम तो चलो ठीक है उसकी राजनीति कर रहा था, यादव जो वोट बटोरता है, जो धमकाता है चुनाव में, अगर उसके लिए आप नहीं बोला तो कहेगा भैया ये भी मुस्लिम के ही हो गए, तो इसलिए आपने यादवों के लेके बयान दे दिया। तो इस तरह की ओछी राजनीति, भैया ये देखो ना, आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, आप राहुल गांधी के दोस्त भी हो, तो उनको प्रधानमंत्री बनना है, तो 2 योगी मिल के पटक पटक के हर चुनाव में चुनाव दर चुनाव मार रहे हैं तुम्हें। तुम लोगों को सत्ता से बाहर करा है, ही राजकुमार हो आप लोग, हैं, सोने के चम्मच पैदा हुए। तुम सोचते थे वो हमें यहाँ की विरासत मिली है, लेकिन ये 2, एक योगी तपस्वी आके और एक फ़कीर आके केंद्र में, दोनों को उठा के सत्ता से बाहर फेंक रखा। वो 11 साल से हैं, आप 8 साल से हो, तो ये तो होना ही था। गलत देखो, बुरे काम तो पता है ना उसका रिजल्ट तो आता है। जो किया आपने, जो पहले आपकी सरकारों ने किया, जिस तरह का भय वहाँ पैदा किया, जिस तरह चुनाव में लोग डरा के वोट ले रहे थे, जिस तरह की लूटपाट खसोट वहाँ हो रही थी, उससे त्रस्त थी वहाँ की जनता। उनको एक निजात मिला बाबा के रूप में। अब बाबा जी कंटिन्यू काम करे जा रहे हैं। बुलडोजर के लिए भी तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या हुआ? अब पूरा गैंग गया था, 2 दिन खूब डांस किया सबने कि भैया उस पर रोक लगा दी। बाबा तब भी चलाते रहे बुलडोजर, तब भी नहीं रुके वो, और 15 से 20 लोगों का फिर भी हुआ धराशायी। तो बाबा हैं भाई, वो किसी से डरते नहीं। और इनकाउंटर एक गैर कानूनी चलो ऐसे मार दिया एक्सीडेंटल, लेकिन कंटिन्यू इनकाउंटर तो कानून के दायरे में रह के ही होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि भैया सब कानून के दायरे में हो रहा है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा दायरे में रह के कर रहे हैं। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सोचते हो कि उसने टिप्पणी कर दी, ये टिप्पणी कर दी, वो टिप्पणी, इससे तो काम चलने वाला नहीं है भैया। टिप्पणियों से अगर काम होता तो भैया लोग कह देते एक दूसरे के बारे में और उनका काम हो जाता। इसके लिए तो भैया नियम चाहिए और सच्चाई, ईमानदारी, कर्म निष्ठा चाहिए, वही लोग कर पाते हैं। इसलिए बाबा वो काम कर रहे हैं, बेखूबी कर रहे हैं। और आप ऐसे ही बिलबिलाते रहोगे और उलझुल बयान दोगे और उसका आप ही को खामियाजा भुगतना है। और अच्छे से पब्लिक जानती है कि आप क्या पब्लिक के हित में आपने किया है और आओगे तो क्या करोगे। इसलिए
37 सीटें दे दी आपको, झूठ बोल के आ गए, तो आप तो शुरू हो गए कि भैया ऐसा है, फिर भी वही झूठ चलेगा, लेकिन चलने वाला नहीं है। और आप लोगों को ये अच्छा लगे एनालिसिस तो थोड़ा आगे बढ़ा दो या करो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर भी कर लिया करो, ताकि ऐसी कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेंगी अगर अच्छा लगे तो। जय हिंद।